टिक टॉक गर्ल्स को दुबई में वीडियोस बनाना महंगा पड़ गया। अरबी कारोबारी शख्सियत के दोस्ती का अंजाम जेल निकला। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम ने एक चैनल पर इंकशाफ किया कि हरीम शाह और संदल खट्टक को एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान में प्लांट किया गया है, जिसका मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान की तस्दीक करना है। हरीम और संदल को पाकिस्तान डिपोर्ट करना दरअसल इसी मंसूबे का हिस्सा है। दुबई जाने के बाद इन दोनों लड़कियों की दोस्ती एक कारोबारी शख्सियत से हुई जो कि जल्द पाकिस्तान में भी सरमायाकारी करने वाली है। 266 कंपनियों के मालिक अबू अब्दुल्ला एक अरबी कारोबारी शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान में भी कसीर रकम इन्वेस्ट करेंगे। हरीम शाह और संदल खटक से एक तकरीब के दौरान इनकी दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती गहरी होती चली गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हरीम और संदल ने दीगर अरबी कारोबारी शख्सियात से भी मरासिम बना लिए। एक माहदे के तहत ये दोनों लड़कियां इस कारोबारी शख्सियत के खर्च पर दुबई में रह रही थीं। जब अबू अब्दुल्ला को मालूम हुआ कि उनका किरदार सवालिया है तो उन्होंने मुआहदा ख़त्म कर दिया। हरीम और संदल ने अबू अब्दुल्ला को धमकी दी कि इसकी उन और तस्वीर को वो वायरल कर देंगी, जैसा कि वो पाकिस्तान में इससे पहले करती आई हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दुबई का साइबर कानून बहुत मजबूत है। अबू अब्दुल्ला ने इनके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद कानूनी इदारे हरकत में आए और अब खबर यह है कि हरीम शाह और संदल खट्टक को दुबई में साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद बरास्ता मुल्तान एयरपोर्ट पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जैसा कि कुछ अहले नज़र लोग इन्होंने पहले भी इस खदशे का इजहार किया था कि दुबई चूँकि दुनिया की तमाम ही स्पाइंग एजेंसियों की जन्नत है, बिलखुसूस रॉ और CIA वगैरह, इसलिए ऐन मुमकिन है कि इन दोनों बेसरोपा लड़कियों को फिर से डिपोर्ट के बहाने पाकिस्तान में प्लांट किया जा रहा हो, क्योंकि इनसे मुतल्लिक पहले भी एक निजी TV की रिपोर्ट काफ़ी हैरानकुन थी। मशहूर जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान ने अपने मीडिया ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए इन लड़कियों से मुताल्लिक मालूमात लीं तो पता चला कि ये दोनों लड़कियां बिजनेस क्लास में हवाई सफ़र करके दुबई पहुंची। दुबई पहुंचकर ये दोनों दुबई के महंगे तरीन मिलेनियम होटल में रुकीं, जिसमें आम मिडिल क्लास के किसी बंदे के लिए अखराजात बर्दाश्त करना नामुमकिन है। यही नहीं बल्कि अहम तरीन इंकशाफ ये भी किया गया था कि जिस होटल में ये दोनों लड़कियां रुकीं, इसी में भारतीय बाशिंदे भी रुके हुए थे। ऐन मुमकिन है कि वो रॉ के लोग हों और ये लड़कियां उनकी खरीद करदा जासूस ज़राए हों। मुख्तदिर हलकों से गुजारिश है कि इनमें से अगर कोई इन लड़कियों का काना नहीं तो बराए मेहरबानी उनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ना करते दोनों लड़कियां मुल्की और कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुकी हैं। एक और ख़बर के मुताबिक मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन दोनों लड़कियों को फिर से बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर ऐसा कोई मसला पेश आए तो FIA फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करता है। इन लड़कियों की सियासतदानों, वफाकी सूबाई वज़रा के साथ गैर इखलाकी वीडियोज़, कॉल्स और फोटोज़ देख कर कौम वैसे भी शदीद मुस्तरब है कि क्यों और कैसे इन दो किरदारों के आगे हमारे हुक्मरान अपने किरदार की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। मुल्क कौम की फलाह बहबूद के लिए इनके पास वक्त नहीं, लेकिन इन हराम कारियों के लिए इनके पास खुला वक्त मौजूद है। अब जबकि पाकिस्तान में बाहर से सरमायाकारी आने वाली है तो इस तरह का अमल इसको नुकसान पहुँचा सकता है, लिहाजा तमाम इदारों और हुक्मरानों को इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए।